नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम 23 फरवरी 2025 तक संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि 23 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का टर्म खत्म हो रहा है और दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर तय करने में लगे हैं, किसे टिकट दें, किसे टिकट नहीं दें। उसी क्रम में सबसे आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप। अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपनी पार्टी के 2 कैंडिडेट लिस्ट जारी कर चुके हैं। पहले में उन्होंने 11 कैंडिडेट को टिकट दिए और दूसरे में 20 कैंडिडेट को, और इसमें 31 में से 24 वो कैंडिडेट को छांट दिया गया जो आपके विनिंग कैंडिडेट थे। लेकिन शामिल किया है अरविंद केजरीवाल ने नए टिकट देने वालों में बीजेपी से आने वाले नेताओं को, कांग्रेस से आने वाले नेताओं को। अब इसका कारण क्या है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो सवाल है कि क्या दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार? आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि इस सवाल ही अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन इस सवाल के जवाब हैं, और वो जवाब है आंकड़ों से, वो जवाब है राजनीतिक मैदान से, और वही हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। हम आपको 5 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप भी ये प्रश्न करेंगे कि क्या सचमुच अब की बार भाजपा सरकार दिल्ली में? तो आइए सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीट हैं। 7 सीट लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए बीजेपी जीत चुकी है, और 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए आप और कांग्रेस ने गठबंधन किया। आपने 4 सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस ने 3, लेकिन खाता नहीं खुला। दोनों के वोट को जोड़ दें तो यह सोचिए कि तकरीबन 11.5% का बढ़त बना था बीजेपी का। यानी 2024 लोकसभा चुनाव दिल्ली में बीजेपी को 7 सीट तो मिला ही मिला, वोट भी मिले 54.7%। और यदि कांग्रेस और आपका वोट देखें, आपको मिला 24.3 और कांग्रेस को मिला 19% वोट। दोनों को जोड़िए 43.3, और यदि 54.7 में इसको घटाइए तो बढ़त बनता है बीजेपी का 11.4%। वैसे भी जितने वोट दिल्ली में मतदाताओं ने डाले, उसके लगभग 55% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लगातार तीसरी बार ऐसा ही रहा। 2019 में भी 7 सीट जीता बीजेपी ने, 2014 में भी 7 सीट जीता बीजेपी ने, और यदि वोट भी देखें आप तो 2014 में हाईएस्ट एवर था आप और कांग्रेस के सामने, यानी बीजेपी को मिला था 46.6%। 2019 में वो बढ़ के हो गया 56.9%, और 2024 का तुम आपको बता चुके हैं। कहने का मतलब है लोकसभा चुनाव में लगातार 7 सीट जीतने का हैट्रिक बना चुकी है बीजेपी। अब हम थोड़ा आपको उसी लोकसभा परिणाम में वो चीज बताना चाह रहे हैं
जो आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जानना चाहिए। लोकसभा चुनाव में असेंबली लीड को हम देखें कि 70 सीट, 7 लोकसभा के परिणाम को 70 सीटों पर बांट दें तो उसमें किस पार्टी को कितना लीड मिला 2024। अब देखिए आप, 70 सीटों में बीजेपी का लीड था 52 सीटों पे। बहुमत कितने नंबर पे? कुल 70 सीट है, 36 सीट चाहिए। अब बीजेपी का लीड है 52 सीटों पे। दूसरे नंबर पर आप है, जिसकी सरकार है दिल्ली में, उसके लीड हैं सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पे। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, जिसको लीड मिला है 8 सीटों पे। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा का रिजल्ट और लोकसभा का लीड असेंबली का क्या दर्शाता है, क्या कहता है। हालांकि यहां पे कैच ये है कि 2014 में भी यही हुआ था। बीजेपी 7 सीट जीती थी और लीड था 60 सीटों पे 70 में से। 2019 में भी 7 सीट जीती और लीड था 65 सीटों पे। लेकिन 2014 के बाद जब 2015 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो परिणाम नहीं आता जो लोकसभा में था, बिल्कुल उलट जाता है। जैसे लोकसभा में मोदी जी के लिए वोट डालते हैं, वैसे ही विधानसभा में 2015 में स्थिति उलट गई और केजरीवाल को मिला, यानी 67 सीट। 2019 में भी लोकसभा में 7 सीट नरेंद्र मोदी जी, और जब 2020 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आपको मिलता है ठीक बीजेपी के उल्टा 62 सीट 70 में से। ये एक ट्रेंड है दिल्ली में, एक पैटर्न है, बन गया है पिछले 2 या 3 लोकसभा चुनाव से आप देखें तो। लेकिन लीड यदि हम मान के चलें लोकसभा का, 2024 का या तीनों का, जहां पे साफ साफ भारी बहुमत लीड में दिखता है बीजेपी का। 2014 के 2015 में आपको मिला, 2019 में बीजेपी को मिला, 2020 में आपको मिला। सवाल उठता है कि 2024 में फिर से 7 सीट बीजेपी को मिला, अब 52 सीटों पर लीड है। अब की बार क्या होगा? क्या फिर से केजरीवाल या कुछ और होगा? अभी आप यहीं पर रुकिए। दूसरा, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहां पे 2024 का आंकड़ा ध्यान में रखना है कि स्पष्ट लीड बीजेपी को है, और आपका वोट परसेंट भी देखेंगे अकेले में तो 24.3% है, यानी बीजेपी से आधे से भी कम। अब देखिए दूसरा, 2013 से लेकर 2024 के चुनाव में, यानी 2013 असेंबली, 2014 लोकसभा, 2015 असेंबली, 2019 लोकसभा, 2020 असेंबली और 2024 लोकसभा, 6 चुनाव के यदि वोट परसेंटेज को हम जोड़ के एवरेज निकाले हैं आपको बताने के लिए कि 6 चुनाव में जो वोट मिले बीजेपी को, आपको, कांग्रेस को, उसका एवरेज क्या बनता है सुनिए। अब बीजेपी को मिलता है 43.75%, सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पर आप है, जिसे मिलता है 40.63%, यानी बीजेपी का यहां पर बढ़त है 3% का। लोकसभा चुनाव में यदि दोनों को जोड़ दें, कांग्रेस और आपको, उसके बाद भी बीजेपी का बढ़त है 11.4% का। और यदि आपका इंडिविजुअल देखें
तो ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा है बीजेपी का लोकसभा में। अब देखिए, दूसरे नंबर पर आप है, पहले नंबर पर बीजेपी है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर 15.62 है। यहां पर एक बात बताना जरूरी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस 2013 में विधानसभा चुनाव में 8 सीट जीती थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 5 चुनाव हुए हैं जिसमें 3 लोकसभा 2 विधानसभा कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। और यदि 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो आप चौंक जाएंगे कि कांग्रेस दिल्ली के चुनावी इतिहास में लोएस्ट एवर वोट परसेंटेज पाया, वो है 4.3%, 5% भी नहीं है, यानी कांग्रेस डबल डिजिट से भी नीचे। तो इसलिए यहां पर हम जो कंटेस्ट में देख रहे हैं बीजेपी वर्सेस आपका, और यदि ये वोट परसेंटेज आप देखें जिसमें 6 चुनाव के एवरेज निकाल के बीजेपी नंबर 1 बनती है और नंबर 2 आप है, अंतर है 3% का, और ये फायदा है बीजेपी को। यानी पहला फायदा लोकसभा चुनाव का लीड, दूसरा फायदा 6 चुनाव का एवरेज में लीड। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, और आपको मैं एक बात और बताऊं यहां पर कि बीजेपी पिछले 6 चुनाव जिसका हम वोट परसेंटेज देखे हैं, हमेशा बीजेपी को 30% से ज्यादा वोट मिला है। यानी 2013 असेंबली में 33.3%, 2014 लोकसभा चुनाव में 46.6%, 2015 विधानसभा चुनाव 32.3%, 2019 लोकसभा चुनाव 56.9%, 2020 विधानसभा 38.8% और 2024 लोकसभा 54.7%। यानी बीजेपी 6 के 6 चुनाव में विधानसभा में हारने के बाद भी 30% से नीचे नहीं आया है। लेकिन आपको यदि आप देखते हैं तो आपको 2013 में विधानसभा में मिलता है 29.7, 2014 लोकसभा में मिलता है 33.3, 2015 विधानसभा चुनाव में मिलता है 54.5 और 2019 लोकसभा चुनाव में जो आपका लोएस्ट एवर है 18.2%, और फिर से 2020 असेंबली में 53.8 और फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में आपको मिलता है 24.3। यानी 6 में से आपको 3 चुनाव में 30% के नीचे वोट मिलता है। सिर्फ 3 चुनाव है जिसमें 2 विधानसभा है और 1 लोकसभा है जिसमें उन्हें 30% से ज्यादा वोट मिलता है। कहने का मतलब यहां भी क्लियर कट बीजेपी का लीड है। पहला लोकसभा का लीड, दूसरा 6 चुनाव के एवरेज का लीड। अब तीसरा आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी। अब एंटी इनकम्बेंसी क्या है? अरविंद केजरीवाल 2013 में चीफ मिनिस्टर बने पहली बार, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, चली नहीं। 2015 में भारी बहुमत से जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। 2020 में भी भारी बहुमत से जीतते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2024 में आके उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उनकी पार्टी के आतिशी मरलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, वो एक साफ साफ संकेत दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उदाहरण, 31 कैंडिडेट में से 24 उनके अपने कैंडिडेट थे जिनका
टिकट उन्होंने काट दिया। जब सब कुछ कंफर्टेबल होता तो टिकट काटने की जरूरत क्या थी? टिकट लोग क्यों काटता है? सीधा उसका उत्तर है एंटी इनकम्बेंसी को नए कैंडिडेट खड़ा कर दो और एंटी इनकम्बेंसी को दबा दो। दूसरी बात, 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को अरविंद केजरीवाल ने बदल दिया है। सबसे ऊपर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीते थे, उनको जंगपुरा से खड़ा किया गया है। क्यों? प्रवीण कुमार जंगपुरा से जीते थे, उनको जनकपुरी से खड़ा किया गया है। राखी बिरला मंगोलपुरी से चुनाव जीती थी, उनको मादीपुर से लड़ाया जा रहा है। दिलीप पांडे तिमारपुर से चुनाव जीते थे, उनका टिकट काट दिया गया है। जो विधानसभा के सब अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया, इसलिए कि उनको कहीं से आभास हो गया कि उनका टिकट कट रहा है। और सच में वही हुआ। जिस चुनाव क्षेत्र से विधानसभा के स्पीकर जीते थे आप पार्टी के नेता, वहां से किसी और को टिकट दिया गया है। ये जो पैनिक बटन जिसको कहते हैं केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल का, आप पार्टी का, क्या कहता है कि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी से डर गए हैं। और यही कारण है कि बीजेपी के, कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के टिकट दे रहे हैं और अपनी पार्टी को बाहर कर रहे हैं। चौथा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में मैंने कहा। अभी तो 70 में से 31 कैंडिडेट का ही लिस्ट जारी हुआ है आपका, और भी जारी होंगे अभी, और उसमें और भी कत्लेआम होगा। और इसका परिणाम यह हुआ है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि बहुत बड़ी संख्या में एमएलए जिनको टिकट नहीं मिला है, वो 2 चीज सोच रहे हैं कि या तो पार्टी को तोड़ दें, नई पार्टी बना लें, दूसरा यदि पार्टी ना तोड़ें तो पार्टी में रह के ही पार्टी का सत्यानाश करें। और 5वां, आपको याद होगा दिल्ली में कांग्रेस की बड़े ही कद्दावर नेता 3 टर्म चीफ मिनिस्टर रही और उन्होंने सचमुच दिल्ली के शक्ल को बदल दिया। यह आप सब स्वीकार करेंगे और हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम भी जमाने से दिल्ली में रह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भी 2013 में थोड़े दिन के लिए रहे, उसके बाद लगातार 2 बार हैं। जब शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जा सकता है, इनके खिलाफ क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। तो ये 4 कारण देखिए, लोकसभा लीड, 6 इलेक्शन का एवरेज, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी इनकम्बेंसी, और 5वां है, बहुत भारी है, सबसे भारी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी चुनावी रणनीति, चुनावी व्यवस्था को इस तरह से संचालित करते हैं कि जिसका परिणाम आपने हाल ही में देखा है। हारे हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को परास्त कर दिया। महाराष्ट्र में हारी हुई पारी को ऐसी जीत में बदले कि वो इतिहास बन गया, क्योंकि चुनावी रणनीति, चुनावी व्यवस्था के माहिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और उन्होंने एक नहीं, दर्जनों ऐसे चुनाव जीत के दिखाया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार ऐसी रणनीति बनाई है जिस रणनीति के सामने केजरीवाल नतमस्तक हो जाएंगे। यानी अब की बार केजरीवाल नहीं चलेंगे, अब की बार चलेगा भाजपा। यानी अब की बार भाजपा सरकार
दिल्ली में संभावित है। यह 5 कारण कहता है कि अब की बार केजरीवाल सरकार नहीं, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन यह है हमारा अनुमान। परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा चुनाव और चुनावी परिणाम का। अनुमान और परिणाम में फर्क होता है और उसी फर्क को जानने के लिए हम सब इंतजार करेंगे। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और आखिर में एक और निवेदन, हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपसे आज तक अपने विचार साझा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।